हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पर हम लाए हैं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मॉलवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे भी सवाल पूछा गया था। वेब ब्राउज़र जानेंगे, ईमेल जानेंगे और इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने में कॉन्फिडेंस फील करेंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं पहले दोस्तों कि मॉलवेयर और वायरस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि मॉलवेयर और वायरस सेम चीज़ हैं, बट दोस्तों ये स्लाइटली डिफरेंस है। इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए जानते हैं। मॉलवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच इंटेंड टू इन्फेक्ट द होस्ट कंप्यूटर। दोस्तों, मॉलवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अगर हमारे कंप्यूटर में आ जाता है तो ये हमारे डाटा को, फाइल्स को दोस्तों चुरा लेता है। लेकिन वायरस का थोड़ा अलग काम होता है दोस्तों, ये खुद ही एक मॉलवेयर होता है। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर में अगर आ जाए तो हमारी जो फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट करने लगता है, उनको डैमेज करने लगता है, फैलता रहता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है दोस्तों। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करवा देता है, करप्ट कर देता है दोस्तों। तो वायरस बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्तों, दोनों ही डेंजरस चीज़ें हैं। चलिए, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो हम डेफिनेशन से समझते हैं। Malware is a software which is designed to get unauthorized access of a computer system generally for a third party benefit। दोस्तों, ये ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है इस सॉफ्टवेयर को ताकि ये हमारे कंप्यूटर में हमारे बिना एक्सेस के ही आ जाए। और इससे किसको बेनिफिट होगा, जो थर्ड पार्टी यूज़र है उसको बेनिफिट होगा। अभी दोस्तों हम इसके टाइप्स जानेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है। मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मैल से देखिए मैलिशियस लिया गया है, वेयर से दोस्तों सॉफ्टवेयर लिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे इसके टाइप्स जानने से पहले दोस्तों, अगर आपकी कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो दोस्तों आप बुक से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर एसएससी सीजीएल 2022 के लिए बुक डिज़ाइन करी गई है दोस्तों। 250 प्लस क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज हैं, बहुत ही शॉर्ट में है सारी चीज़ें, एमसीक्यूज़ भी हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, टाइप्स जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलवेयर। दोस्तों, पहला है ट्रोजन। इससे सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। ट्रोजन वायरस क्या होता है। वायरस क्या दोस्तों, ये एक मॉलवेयर है, वायरस नहीं है, ट्रोजन मॉलवेयर है दोस्तों। क्या होता है, ये ट्रोजन है या ट्रोजन हॉर्स है। ये वायरस क्या करता है, अपने आप को दोस्तों हाइड कर लेता है, कंसील करता है कि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक क्या होता है, हार्मफुल होता है। लोग समझे कि हार्मफुल नहीं है, बट ट्रोजन इस हिसाब से ही डिज़ाइन रहता है कि इसको लोग समझ पाएँ कि हार्मलेस नहीं, बट दोस्तों ये एक मॉलवेयर होता है और हमारे कंप्यूटर से डाटा चुराता है। उसके बाद दोस्तों वॉर्म की बात करेंगे। वॉर्म क्या होता है दोस्तों, कभी कभार इससे एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉर्म क्या है दोस्तों। तो वॉर्म एक मॉलवेयर है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम का, जो कि अपने आप को बढ़ाता रहता है ताकि ये दूसरे कंप्यूटर्स में फैल सके। दोस्तों, ये एक कंप्यूटर में तो फैलता ही है, दूसरे कंप्यूटर्स में फैल जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए। कैसे फैलता है दोस्तों, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे कुछ ऑफिस होते हैं, उनमें दोस्तों जो कंप्यूटर्स होते हैं वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आपस में। या आप एग्ज़ाम में सेंटर देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कंप्यूटर आपस में एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर एक में वॉर्म आया दोस्तों, तो वो उसी नेटवर्क के जरिए अपने आप को फैलाता रहेगा और सारे कंप्यूटर्स में फैल जाएगा। दोस्तों, ये वॉर्म होता है, बहुत ही डेंजरस मॉलवेयर होता है। उसके बाद दोस्तों हम रैंसम वायर की बात करेंगे। शायद स्टूडेंट्स बता रहे थे दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए जान लेते हैं दोस्तों रैंसम वायर क्या होता है। ये हमारे जो डाटा को है चुरा लेता है दोस्तों, या उसको लॉक कर देगा, फिर हमसे डिमांड करेगा पैसों की उसको ब्लॉक करने के बाद, और कहेगा कि आप हमें कुछ रैंसम दीजिए, तभी हम आपको वो लौटाएंगे, तभी वो अनलॉक होगा। तो दोस्तों रैंसम वायर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसके बाद हम जानते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। जैसे ही आपको नाम से दोस्तों पता चल रहा है, ये क्या करता है, हमारे डिवाइस को इन्वेड करता है। हमारे डिवाइस में अगर आ जाता है तो हमारे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैं उनको चुरा लेता है। दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे जो डाटा होते हैं उनको एडवर्टाइज कर देता है, या किसी डाटा फर्म को दे देगा। किसी भी चीज़ से वो पैसा कमा सकता है दोस्तों, बिना हमें पता चले हुए, विदाउट एंड यूजर्स नॉलेज, बिना हमें पता हुए दोस्तों ये सारी चीज़ हमारे चुरा के बेच देता है दोस्तों दूसरे पार्टी को। अब हम बात करते हैं एडवेयर क्या होता है दोस्तों। एडवेयर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे दोस्तों। तो एडवेयर भी एक टाइप का मॉलवेयर होता है जो हमारे डिवाइस में आके छुप जाता है। और दोस्तों क्या करता है,
कि हमें एडवर्टीजमेंट दिखाने लगता है और हम इसको ढूंढ के डिलीट नहीं कर पाते हैं, कहाँ है, बार बार ये ऐड क्यों आ रहा है। ये हमारे दोस्तों जो हमारा काम होता है, हम कुछ भी मोबाइल में या लैपटॉप में, पीसी में कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर को नोटिस करता रहता है कि ये ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, कौन सी चीज़ देखते हैं, तो उसी हिसाब से वो हमें टारगेट करके हमें वो ऐड दिखाता है। कभी आपने मोबाइल में देखा होगा, अगर आपके मोबाइल में आ गया होगा ये एडवेयर, तो आप देखिए एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाती है, ऐड आ जाता है तुरंत ही, तो वो ये एडवेयर मॉलवेयर ही होता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आ जाता है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर हैं, इनसे भी पूछा जा सकता है। तो टोटल एवी है दोस्तों, ये एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर है। बिड डिफेंडर है, मालवेयर बाइट्स है, हिटमैन प्रो है। दोस्तों हिटमैन प्रो से भी पूछा जाता है ये क्या है, तो ये एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है, एंटी मॉलवेयर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इससे मॉलवेयर को कंप्यूटर या पीसी में आने से रोका जा सकता है। अब चलिए दोस्तों हम वायरस जानते हैं। वायरस क्या होता है दोस्तों, ये कोड होता है, ये एक फाइल के जरिए हमारे दोस्तों कंप्यूटर में आ जाता है, जो हमारे फाइल की तरह होता है, प्रोग्राम में आता है और उन्हीं की तरह दोस्तों ये बिहेव करता है और ये धीरे धीरे हमारे डिवाइस को क्या करता है, फैलता है और उसको करप्ट कर देता है। यहाँ देखिए हमारे डिवाइस को करप्ट कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दोस्तों वायरस ज़्यादा हो जाने की वजह से ज़्यादा वो बढ़ जाता है, बार बार वो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में जैसे कि आ गया दोस्तों, तो हमें वो प्रोग्राम तो यूज़ ही करना है, हम जितनी बार वो प्रोग्राम यूज़ करेंगे वो उतना ही फैलता जाएगा और हमारे कंप्यूटर को अल्टीमेटली क्या कर देगा, करप्ट कर देगा, शट डाउन कर देगा दोस्तों। तो ये सीधे हमारे क्या करता है, कंप्यूटर पे ही अटैक करता है, उनकी फाइल्स पे अटैक करता है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका फुल फॉर्म अगर हम दोस्तों जानेंगे तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, रिसोर्सेज होते हैं, अंडर सीज कर लेता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ वायरस जानते हैं। इससे फिलहाल क्वेश्चन तो दोस्तों पता नहीं, मुझे पूछा गया था नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बट पूछा जरूर जाएगा। अगर मालवेयर के टाइप्स पूछे जा रहे हैं दोस्तों तो वायरस के जरूर पूछे जाएंगे। एक होता है पहला बूट सेक्टर दोस्तों वायरस। इस वायरस में क्या होता है, जो हमारी बूटिंग डिवाइस है दोस्तों, जिनसे हमारा बूट होता है, स्टार्ट होता है कंप्यूटर, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मास्टर बूट रिकॉर्डर हो गया दोस्तों, ये क्या करते हैं, हमारे डिवाइस को बूट करते हैं, स्टार्ट करने में काम करते हैं दोस्तों, इन पे वो अटैक करता है। अगर यही इन्फेक्ट हो जाते हैं दोस्तों वायरस के जरिए, तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, बूट नहीं हो पाता है। दूसरा जो वायरस है दोस्तों वो है मल्टी पार्टाइट। दोस्तों मल्टी पार्टाइट क्या करता है, मल्टी से ही समझ जाइएगा दोस्तों कि दो चीज़ों पे अटैक करता है, हमारे बूटिंग सेक्टर को भी अटैक करता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव फाइल को भी अटैक करता है दोस्तों, इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टी पार्टाइट वायरस। दोस्तों ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम को अगर अटैक कर दिया तो हमारा सिस्टम साइबर थ्रेट के रिस्क पर आ जाता है दोस्तों। आगे चलिए हम बात करेंगे, उसके बाद आता है स्पेस फिलर वायरस। दोस्तों स्पेस फिलर वायरस में क्या होता है, जहाँ जहाँ जगह खाली मिलेगी इसको दोस्तों, ये उसी जगह पर फैलता जाएगा, वो जगह ऑक्युपाई कर लेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कैविटी वायरस भी कहा जाता है दोस्तों। ये जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ये फैलता जाता है, क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बट ये जगह ऑक्युपाई करता रहता है और अगर आपको पता भी नहीं चलता कि ये जगह फुल क्यों हो रही है। उसके बाद दोस्तों रेजिडेंट की बात करेंगे। रेजिडेंट वायरस होता है, रेजिडेंट से ही नाम समझ सकते हैं, रहने वाला। ये क्या करता है दोस्तों, ये जाके हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है दोस्तों। जब ये हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये अपने आप को मेमोरी में सेव कर लेता है, फिर ये हमारे अदर फाइल्स को और प्रोग्राम को दोस्तों हार्म करता रहता है। जैसे कि जो फाइल्स हम यूज़ नहीं करते हैं रेगुलरली, वो पड़ी रह जाती हैं, तो ये उन्हीं को डैमेज करना धीरे धीरे शुरू कर देता है हमारी मेमोरी में छुपे रहकर। तो दोस्तों ये वायरस क्या करता है, दूसरी फाइल को ईजिली इन्फेक्ट करता है, क्योंकि ये मेमोरी में हिडन रहता है और इसको हार्ड रहता है, बहुत ही मुश्किल रहता है इसको रिमूव करना, क्योंकि ये वहाँ पर अपना घर बना लेता है दोस्तों, एकदम परमानेंटली वहाँ रह जाता है, तो इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। आप डिलीट करते रहेंगे, ये वहीं पर पड़ा रहेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। आगे चलेंगे दोस्तों, जानेंगे पॉलीमॉर्फिक वायरस कौन सा होता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है दोस्तों, ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक जैसे मॉर्फ आपने सुना होगा दोस्तों, ये वेबसाइट होती हैं जो मॉर्फिज्म यूज़ करती हैं दोस्तों। ऐसी साइट्स होती हैं जो कि स्पैम होती हैं, इन्फेक्टेड होती हैं, इनमें वायरसेस होते हैं दोस्तों। अगर आपने वो साइट खोल दी तो आपसे क्या होगा, वहाँ से उस साइट से आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ जाएंगे और दोस्तों ये क्या करते हैं कि अपना मॉर्फ करते हैं, अपने जो वर्जन होते हैं उनको मॉडिफाई करते रहते हैं दोस्तों। पुराना वर्जन है, नया बनाएंगे दोस्तों, फिर अपने वापस से ओरिजिनल कोड पर आ जाएंगे, फिर ये जो है अपने आप को वर्जन में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही ये करते रहते हैं, अपना मॉडिफाइड वर्जन बनाते रहते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे फाइल इन्फेक्टर दोस्तों। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये हमारे फाइल को इन्फेक्ट करता है दोस्तों।
क्या करता है, ये पहले एक सिंगल फाइल को इन्फेक्ट करेगा, फिर दूसरे में बढ़ेगा, फिर ये बहुत बड़े एरिया को दोस्तों इन्फेक्ट कर देता है। मेन सोर्स क्या होता है दोस्तों, ये कहाँ से आते हैं, गेमिंग, जो आप गेमिंग एप्लीकेशंस होती है वहाँ से आती हैं। जैसे आप गेमिंग डाउनलोड करते हैं, कोई भी आप देखे होंगे कि गेम डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो ये उन्हीं में अटैच रहते हैं दोस्तों, उन्हीं के जरिए हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर से दोस्तों जो आप टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के जरिए भी आ जाते हैं। मैं इस पर भी बात करूँगा दोस्तों, इसके जरिए कैसे आते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, ये डायरेक्टली अटैक करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे आप कोई प्रोग्राम रन कराते हैं दोस्तों, EXE फाइल होती है, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, आपसे एसेस ले लेते हैं, दूसरे हाइड करके दोस्तों, कि आपको लगेगा कि ये जेन्युइन है, आपसे वो कमांड मांगेंगे, एसेस मांगेंगे, आप उनको दे देंगे। फिर ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्शन लेते हैं। ये अगर इंस्टॉल हो गए हमारे मेमोरी में, तो फिर ये हमेशा के लिए छुपे रह जाते हैं। इनको नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्शन को नॉन रेजिडेंट वायरस कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्ट करते हैं और हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं और हमेशा के लिए हिडन रह जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मैक्रो वायरस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि ईमेल्स के जरिए कौन सा वायरस आता है, तो वो है मैक्रो वायरस। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी टेक्स्ट में ही आपको किसी ने मेल भेजा, उसी मेल में टेक्स्ट के जरिए ही ये क्या होता है, वायरस आ जाता है आपके कंप्यूटर में। जब भी आप ये वर्ड प्रोसेसर खोलेंगे फाइल, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा ये सॉफ्टवेयर, और आप वायरस और आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों, ये लास्ट हमारा जो वायरस है टाइप का, ये क्या होता है, ब्राउज़र हाईजैकर। दोस्तों ब्राउज़र हाईजैकर क्या करता है, हमारी सेटिंग्स को चेंज कर देता है ब्राउज़र की, और हमारे फेवरेट ब्राउज़र्स को चेंज कर देता है, होम पेज को चेंज कर देगा, URL को चेंज कर देगा, सर्च प्रेफरेंस को चेंज कर देगा, और हमें कहाँ पर ले जाएगा, हमें रिडायरेक्ट कर देगा हमें मैलिशियस साइट पर, जहाँ पर क्या होता है कि फेसिंग साइट होती हैं, एड वायर पेज होते हैं। एड वायर मैंने बताया था, ऐड से पैसा कमाते हैं, आपको पॉपअप कर देते हैं कि आप ये ऐड देखिए। दोस्तों हमारे डाटा स्टील कर लिया जाता है ताकि जो अटैकर होता है वो पैसे बना सके। तो ये दोस्तों ब्राउज़र हाईजैकर होते हैं, ये वायरस डाल देते हैं, तो हमारे साइट से आप देखे होंगे कि हम दूसरे साइट पर पहुंच जाते हैं। कभी कभी आपने मूवीज़ डाउनलोड करने की कोशिश करी होगी, तो आपने देखा होगा कभी क्लिक कर कुछ करते हैं और ओपन कुछ हो जाता है। तो दोस्तों इसी कहते हैं ब्राउज़र हाईजैकर। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, मैकफी है, नॉर्स्टन है, एवस्ट है और कैस्पर स्काई है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। आगे दोस्तों चलेंगे, अब हम लॉजिक गेट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये एक डिवाइस होते हैं जो डिजिटल सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आपने कभी कंप्यूटर के अंदर की सर्किट्स नहीं देखी होंगी दोस्तों, यही जो लॉजिक गेट से बनकर मिली होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप हमारे स्विचेज ले लीजिए, घर के जो स्विचेज होते हैं उनमें भी इन्हीं गेट्स की तरह ही काम होता है। जैसे कि कोई भी कमांड होगा 0 और 1 के फॉर्म में ही कमांड दिया जाता है, जैसे ऑफ के लिए 0 कमांड, 1 के लिए ऑन कमांड। तो इसी तरह दोस्तों कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए इन लॉजिक गेट्स का यूज़ किया जाता है। जो भी हम कमांड देंगे तो इन्हीं लॉजिक गेट्स के जरिए ही वो कमांड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कि हाँ ये सही है, हमको ये कमांड पहुँचाना है आगे। तो ये लॉजिक गेट्स का काम होता है। अभी हम आगे बात करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे दोस्तों ये किस पर काम करते हैं, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर काम करते हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल्स हो गया, टैबलेट्स हो गया। दोस्तों लॉजिक गेट्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसमें होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल्स हो गए, यहाँ पर लॉजिक गेट्स का यूज़ किया जाता है सर्किट के रूप में। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली तो सर्किट्स होते हैं तारों के बने होते हैं, यहाँ पर दोस्तों गेट से बने होते हैं मिलकर। काफ़ी सारे गेट्स आपस में जॉइंट होते हैं, हम गेट्स के बारे में भी जानेंगे। उन्हीं के जरिए कमांड ट्रांसफ़र होता है, जो कमांड हमें पहुंचाना है वो परफेक्टली पहुंच जाता है इन्हीं गेट्स के जरिए। दोस्तों ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, आप देख सकते हैं स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, विद इन मेमोरी डिवाइसेस। अब चलिए दोस्तों हम कुछ गेट्स जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एंड गेट है। दोस्तों एंड गेट में आपको दे दिया जाएगा, ये डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा गेट है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप का अगर आप कभी भी बन के आएगा इस टाइप का, तो आप हमेशा एंड गेट लगाएंगे। दोस्तों ये एंड गेट होता है। देखिए इसमें 2 इनपुट जा रहे हैं, एक ए है एक बी है, और यहाँ से आउटपुट निकल के आ रहा है। अगर हमने ए पर इनपुट दिया 0 और अगर हमने यहाँ पर भी 0 इनपुट दिया, तो दोस्तों यहाँ पर भी आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे यहाँ पर हमने स्विच ऑफ का, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पर कहा स्विच ऑन है ऑफ का, यहाँ भी स्विच ऑफ का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर क्या कमांड देगा कंप्यूटर की, स्विच को ऑफ कर देगा। फिर दोस्तों आपको पता ही है कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, तो ये
इन्हीं गेट्स के जरिए कमांड दिए जाते हैं दोस्तों सर्किट में। हमको अगर कंप्यूटर को ऑफ करना है तो मान के चलिए हमने अपनी लैंग्वेज में कोई कमांड दिया कि ऑफ का, हमने ऑफ टाइप कर दिया कि कंप्यूटर ऑफ हो जाए। फिर वो क्या करता है, इंटरप्रेटर के जरिए वो कन्वर्ट होता है दोस्तों मशीन लैंग्वेज में। हमारे असेंबली लैंग्वेज को दोस्तों मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है 0 1 के फॉर्म में। इसी 0 और 1 के फॉर्म में दोस्तों कंप्यूटर को कमांड मिलता है, फिर वो उसी हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बेसिकली जानते हैं एंड गेट होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों जब भी आउटपुट ट्रू होगा, कब ट्रू होगा, जब दोनों ही इनपुट ट्रू होंगे तभी ये आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज सारे आउटपुट फॉल्स होंगे। जैसे मान के चलिए एंड गेट में क्या होता है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं आप मैथ्स में, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। जैसे हमने ए में 0 दिया, बी में 0 दिया, तो 0 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हमने मान के चलिए यहाँ पर हमने 0 इनपुट दिया ए में, बी में हमने 1 इनपुट दिया, फिर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0 को तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 इनपुट दे देंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे तो भी क्या होगा, 0 आएगा इनपुट। लेकिन अगर हमने ए में 1 इनपुट दिया और बी में भी 1 इनपुट दिया तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एंड गेट का मतलब कभी भी आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड मतलब दो का मिलाप, ऐसे समझ लीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई। तो हमेशा समझ जाइएगा कि अगर ए एंड बी होगा, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, इनपुट अगर ए है और बी है तो एंड गेट में क्या होगा, ए इंटू बी, जनरली ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आउटपुट को। समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि और गेट क्या होता है। दोस्तों और का मतलब पता होगा, या तो या। इसका मतलब होता है जैसे कि एडिशन, ए इनपुट है बी इनपुट है तो आउटपुट किस फॉर्म में होगा दोस्तों, आउटपुट होगा ए प्लस बी फॉर्म में। जैसे कि अगर हम ए लिख दें, ए की जगह 1, बी की जगह 0, तो 1 और 0 मिलकर क्या बना देगा दोस्तों, आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। चलिए दिखाता हूँ, और आप लोग डायग्राम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और गेट में क्या होता है, एंड में तो आप सिंपली यूँ बना देते हैं, बट और गेट में क्या होता है कि ये थोड़ा कर्व हो जाता है ये चीज़, और ये यूँ रहेगा। आप लोग याद रखिएगा, आपसे डायग्राम से पूछा जा सकता है कि ये कौन सा गेट है। तो और गेट में कर्व होता है दोस्तों पीछे से। अब यहाँ पर आप देखिए, ए में हमने इनपुट दिया 0, बी में इनपुट दिया हमने 0, तो दोनों ऐड होकर 0 ही बनाएंगे। 0 इनपुट ए में है, बी में इनपुट 1 है, तो दोनों ऐड होकर 1 हो जाएंगे। यहाँ भी देखिए 1 हो गए, और यहाँ भी आप 1 का 1 ही रहता है, 2 नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि 0 ही 1 के फॉर्म में हमेशा कंप्यूटर में आउटपुट इनपुट लिया जाता है। आपको और गेट समझ में आ गया होगा। एक्स और गेट देखिए दोस्तों, जहाँ भी एक्स लगेगा, और गेट मैंने बताया था कैसा होता है, कर्व होता है पीछे से। अगर एक्स आ जाएगा तो आप हमेशा यहाँ पर एक बार यूँ लगा देंगे दोस्तों, यूँ करके लगा देंगे, आपने यहाँ देखा होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स और गेट हो जाएगा दोस्तों। एक्स और गेट में क्या होता है कि हमेशा जब भी कोई दोनों चीज़ सेम होगी, दोनों ही इनपुट सेम होंगे दोस्तों, तो वो चीज़ें फॉल्स हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 0 0 है तो ये 0 ही इनपुट रहेगा, ये भी दोनों चीज़ें सेम है तो इनपुट फॉल्स रहेगा। दोनों ही चीज़ें अगर सेम है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी दोस्तों। ये एक्स और गेट की फीचर होती है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, द आउटपुट इज ट्रू इफ़ इधर बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। दोस्तों अगर दोनों ही इनपुट ट्रू है तो फॉल्स होगा दोस्तों। आउटपुट इज फॉल्स इफ बोथ द इनपुट आर फॉल्स और बोथ द इनपुट आर ट्रू। अगर दोनों ही इनपुट फॉल्स है या दोनों ही इनपुट ट्रू है तो हमेशा क्या आपको मिलेगा, रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। तो आप याद रखिएगा एक्स और गेट में कि सेम इनपुट होगा तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए अब एक्स और गेट आपने देख लिया है, अब हम देखते हैं नॉट गेट। हमेशा दोस्तों नॉट अगर आएगा तो आप ये गोला जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नॉट गेट में आपको ये सिंबल जरूर देखने को मिलेगा, इसी से आप हमेशा कंफर्म कर लीजिएगा कि ये कौन सा गेट है। तो नॉट गेट में दोस्तों आप नॉट गेट का देख सकते हैं, ये होता है नॉट गेट का मतलब होता है उल्टा। अगर आपने इनपुट 0 दिया है तो 1 हो जाएगा, 1 दिया है तो 0 हो जाएगा। ये नॉट गेट की खासियत होती है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं हम नैंड गेट की। नैंड गेट किन दो गेटों से मिलकर बना होता है दोस्तों? नैंड गेट एंड गेट और ये नॉट गेट से मिलकर बना होता है। एंड में मैंने क्या कहा था, अगर आपने एंड में 0 और 1 किया है तो मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 ही होगा। अब नॉट लगा है यानी उल्टा कर देगा, 0 का उल्टा क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 0 और 1 हमने किया है तो आउटपुट क्या आ गया है, 1 आ गया है। और मैंने बताया क्या था, नैंड गेट है यानी एंड और नॉट का मिलाप है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए नॉट आ गया है तो यहाँ पर सर्कल आपको देखने को मिला है, और एंड गेट का मैंने बताया था डायग्राम कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ आप समझ गए होंगे, 1 और 1 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था एंड गेट में क्या होता है, 1 ही होगा।
1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ईजी होते हैं ये गेट्स। और आपने देखा होगा सर्किट जो कंप्यूटर में जो आप बड़ी बड़ी सर्किट्स देखेंगे दोस्तों, तो उनमें काफ़ी सारे नैंड गेट भी मिला होता है, एक्स नॉर गेट भी कंबाइंड होते हैं, और गेट भी कंबाइंड होते हैं। तो इसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, हमको ज़्यादा डीप में नहीं जानी है दोस्तों। अब चलिए हम नॉर गेट देखते हैं। नॉर गेट में मैंने और गेट बताया था कि यहाँ कर्व होता है पीछे से, और देखिए यहाँ पर देखिए गोला भी आ गया है, यानी कि नॉर गेट है दोस्तों। ये नॉर गेट में क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था कि और गेट में क्या होता है कि ऐड होता है, यानी कि 1 + 0 करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब नॉर भी है, इसका उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1 और 0 है यहाँ पर, तो मैंने बताया था 1 और 0 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा और गेट में। लेकिन नॉर है, नॉट भी लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यानी 1 का क्या हो जाएगा, उल्टा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 हो गया है। 0 0 क्या होता है दोस्तों, 0 ही आना चाहिए और गेट में, बट यहाँ पर क्या आ गया, उल्टा कर दिया गया है, 1 आ गया है, क्योंकि ये नॉर गेट है। अब आगे देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक्स नॉर गेट की। एक्स नॉर गेट में दोस्तों क्या होता है, जस्ट उल्टा कर दीजिए। मैंने क्या कहा था, नॉर गेट में आपको और एन का उल्टा होता है। देखिए नॉर गेट होगा। अब मैंने क्या कहा था, नॉर गेट तो दोस्तों मैंने कहा था ये बनेगा, कर्व होता है, ये आपको गोला देखने को मिलेगा क्योंकि ये नॉर गेट है। और एक्स अगर आगे आ जाएगा तो आप यूं कर्व एक और लगा देंगे, तो एक्स अगर जहां आपको दिखेगा ये आप जरूर लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैंने बताया था एक्स और गेट में क्या होता है, 1 + 0 अगर हमने किया ऐड करने पर तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर है, नॉर में इसका उल्टा हो जाएगा 0। बट आप यहाँ देखेंगे कि देखिए 0 आपको मिला है, तो यही चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्राउज़र की। दोस्तों वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ किया जाता है। जैसे हमको कोई भी चीज़ें ढूंढनी हो नेट पर, कोई भी चीज़ें हमको नेट ब्राउज़ करना हो, इंटरनेट चलाना हो, कोई भी फाइल देखनी हो दोस्तों, तो हम ब्राउज़र का ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में आपके गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इसी के ज़रिए हम इंटरनेट चला पाते हैं अपने किसी भी पीसी पे या मोबाइल पे। दोस्तों यही ब्राउज़र होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है जिनसे हम वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है दोस्तों सॉरी, वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों, ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। जैसे आपने किताब देखी होगी, किताब आपके कई पन्नों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही वेब पेजों से काफ़ी सारे वेब पेजेस से मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों एक किताब मान के चलिए, वेब पेजेस आपके पन्ने हैं, यही काफ़ी सारे मिलकर क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बना देते हैं। और दोस्तों ताकि जो भी चीज़ें इंटरनेट पर डाली जाए वो काफ़ी सारे यूज़र्स के द्वारा पढ़ा जा सके, जो भी पब्लिश करी गई हों इंटरनेट पर। अब दोस्तों कुछ हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट ब्राउज़र कौन कौन से हैं। गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है। चलिए अब इनके डिटेल में जानते हैं दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले यही यूज़ में आया था। ये कब आया था, 1995 में आया था, विंडोज़ 95 के साथ। दोस्तों ये कल हमने विंडोज़ की बात करी थी दोस्तों। इसमें क्या था कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र था, सबसे पहले यही था और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला दोस्तों यही है। बट अब सिनेरियो चेंज हो चुका है दोस्तों, अब गूगल क्रोम की बारी है। गूगल क्रोम को इंट्रोड्यूस किया था 2 सितंबर को 2008 में एज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक वर्जन। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्जन के सपोर्टेबल बनाया गया था गूगल क्रोम को। मोबाइल के लिए अलग गूगल क्रोम होता है क्योंकि हम लोग एंड्रॉयड वर्जन यूज़ करते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट वाला जो वर्जन था गूगल क्रोम का वो 2008 में आया था दोस्तों। आगे चलते हैं, मोजिला फायरफॉक्स जानते हैं दोस्तों, ये 2004 में आया था और ये दूसरा मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट ब्राउज़र बन चुका है। अगर दोस्तों गूगल क्रोम की बात करें तो अराउंड 50% लोग, यानी आधे जनसंख्या के लोग क्या यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है दोस्तों, जो कि 2004 में आया था। सफारी ब्राउज़र दोस्तों, सफारी ब्राउज़र काफ़ी बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि यूज़ किया जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दोस्तों विंडोज़ में अधिकतर क्या गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं हम लोग, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं। बट जैसे कि हमारे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया था, वैसे ही इसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ने सफारी ब्राउज़र को लॉन्च किया था। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला ब्राउज़र है दोस्तों, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट करता है। XHTML को, CSS2 वर्जन, सारे वर्जन को ये अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। ये 2003 में आया था दोस्तों। उसके बाद ओपेरा ब्राउज़र आपको सभी को पता होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे कम जगह लेने वाला दोस्तों ये ब्राउज़र है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ होता है
और ये सबसे छोटा होता है, इसमें सारे फीचर्स होते हैं दोस्तों, और ये यूज़र फ्रेंडली भी होता है। काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, आपने यूज़ करके इसको देखा होगा। अब चलिए दोस्तों ईमेल जान लेते हैं। ईमेल क्या होता है दोस्तों? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं जिनसे हम मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। पहले चिट्ठियाँ होती थी दोस्तों, बट अब डिजिटल ज़माना है, अब इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें मैसेज वैसे जो भी है एक्सचेंज किए जाते हैं। चलिए ईमेल जान लेते हैं कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों ईमेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया था। पहली बार कब आया था दोस्तों? ये 1971 में यूज़ में आया था, जब एप्रन नेट प्रोग्राम चलाया जा रहा था दोस्तों यूएस आर्मी द्वारा, ताकि इंटरनेट को डेवलप किया जा सके। उसी का एक हिस्सा था ईमेल। दोस्तों ईमेल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? रे टॉमिल्सन के द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मैसेज अगर हमको कंपोज करना हो तो कैसे करते हैं। आपने एग्जाम में दोस्तों देखा होगा कि क्वेश्चन आया था कि अगर आपको ईमेल करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों कभी भी आप जीमेल खोलेंगे तो आपने देखा होगा आपको ये कंपोज का ऑप्शन दिखता है। ये इनबॉक्स है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके बॉक्सेज होते हैं जिनमें कई सारे फोल्डर्स होते हैं, अलग अलग मैसेजेस होते हैं उसमें। अगर हमको मैसेज भेजना हो तो हम कंपोज पे क्लिक करते हैं, फिर ये एक विंडो खुल के आ जाती है दोस्तों। ये विंडो आप देख रहे हैं, इस विंडो में सबसे पहले क्या आता है? टू में आप क्या डालते हैं? टू में जिसको भी आपको भेजना होगा उसका ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी क्या होती है दोस्तों? ईमेल आईडी आपको पता होगी, सबके पास होगी। जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे भी एक ईमेल एड्रेस होता है दोस्तों हम लोग का, जिसे हम एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालेंगे, इसी लोकेशन पर मेल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद होता है कहाँ से जा रहा है, ये आपका मेल रहता है। सीसी बीसीसी का आप अगर दोस्तों मतलब जानेंगे तो सीसी बीबीसी का एक फ़ोल्डर होता है, दो आपने ये देखा होगा। अगर हमको एक से यानी दो लोग को भेजना हो तो हम सीसी का यूज़ करते हैं, और अगर हमको दो से अधिक लोगों को भेजना होगा तो हम बीसीसी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में दोस्तों हम डालते हैं जो भी सब्जेक्ट होगा, टाइटल होगा, जैसे कि कंटेंट का, यहाँ पर हम कंटेंट टाइप करते हैं। ये अटैचमेंट होता है दोस्तों, ऐड करना होगा हमको, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल ऐड करनी होगी या हमको कोई पिक्चर्स ऐड करनी होगी, कोई भी फाइल ऐड करनी होगी तो हम यहाँ से ऐड करेंगे और फिर यहाँ से क्लिक करके सेंड कर देंगे। तो ये आप सभी को पता होगा, यही चीज़ एग्जाम में पूछी थी। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अभी मैंने दिखाया था कहाँ पर होता है दोस्तों। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को यानी दो लोगों को भेजना हो तो आप इसका यूज़ करेंगे। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोस्तों ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को सेंड करने के लिए बीसीसी ऑप्शन यूज़ किया जाता है। अटैचमेंट को आपको पता है, मैंने बता दिया है। स्पैम दोस्तों क्या होता है? स्पैम होता है जो कि जंक ईमेल्स होते हैं, जो आप नहीं चाहते, अनवांटेड मेल्स होते हैं, वो स्पैम में आ जाते हैं। और दो इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, ईमेल फिशिंग और ईमेल दोस्तों स्पूफिंग। ईमेल फिशिंग में क्या होता है? जब हमारा प्राइवेट डाटा कैप्चर कर लिया जाता है उसे फिशिंग कहते हैं। और ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? जब कोई भी फेक ईमेल आईडी यूज़ करके हमें मेल करता है, वो हो जाता है ईमेल स्पूफिंग। अब दोस्तों इसकी चलिए हम शॉर्टकट की जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। शॉर्टकट की आप देख लीजिए। पहला शॉर्टकट की है दोस्तों, अगर हमको नया ईमेल बनाना हो तो हम किसका शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल-N। हमेशा नई चीज़ या नया फोल्डर बनाने के लिए, नई फाइल ओपन करने के लिए, नया मेल करने के लिए Ctrl+N का यूज़ किया जाता है। आर्चिव करने के लिए दोस्तों Ctrl+D यूज़ करेंगे। सेंड करने के लिए कंट्रोल और एंटर दबा देंगे, ईमेल हमारा सेंड हो जाएगा, हमको सेंड पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको ड्राफ्ट में सेंड करना हो तो आपको पता है सेव करने के लिए Ctrl+S यूज़ करते हैं। अगर हमको हमारे इनबॉक्स को बिना रिफ्रेश को क्लिक किए हुए रिफ्रेश करना हो तो हम Ctrl+U प्रेस करेंगे। अगर हमको कन्वर्सेशन को ओपन करना है, जो सेलेक्ट है, राइट एरो प्रेस कर देंगे, कन्वर्सेशन ओपन हो जाएगा। अगर हमको एक्सपैंड करना, खोलना होगा या बंद करना होगा कन्वर्सेशन को, तो हम एंटर कर देंगे, वो खोल जाएगा और बंद हो जाएगा, जो भी होगा वो। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ और शॉर्टकट कीज देख लीजिए। कट कॉपी पेस्ट के लिए आपको पता ही होगा दोस्तों, सेलेक्ट ऑल के लिए पता होगा। साइड मेन्यू ओपन करने के लिए हम Ctrl+M यूज़ करेंगे। सेटिंग ओपन करने के लिए Ctrl+, यूज़ करेंगे। हेल्प करने के लिए Ctrl+, सबको रिप्लाई करना होगा तो Ctrl+R, काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर हमको इसको मार्क और रीड को मार्क करना हो तो Ctrl+I, प्रिंट करने के लिए दोस्तों आपको पता ही है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।